जिस कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरा देश फिदा है वो भाजपा के एक मंत्री के लिए टेररिस्ट की बहन है। नाम है विजय शाह। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। एमपी में भाजपा की सरकार है और देश के पीएम मोदी सेना को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अफसोस, मोदी जी के ही भारत में उनके ही पार्टी का एक मंत्री अपने नफरती अंदाज को मन से उजागर करता है। लेकिन चाहे वो एमपी की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार, हर तरफ चुप्पी ही छाई रहती है। ये खामोशी बरकरार रहती है अगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान न लेता और सूबे के डीजीपी को मंत्री विजय शाह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश न देता। मंत्री विजय शाह भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी उनको फटकार ही मिलती है। तो कौन है ये विजय शाह? शाह 8 बार के विधायक हैं। इनकी घिनौनी फितरत 2020 में भी सामने आई थी, जब वजह बनी थी बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस विद्या बालन। एमपी के जंगलों में विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग चल रही थी और मंत्री जी वन मंत्री थे, खुद को राजा समझ बैठे। विद्या बालन को डिनर का न्योता भेज दिया, लेकिन विद्या ने आने से मना कर दिया। मंत्री जी का गुस्सा इस मामले पर 7वें आसमान पर पहुंच गया। कुछ और ना कर सके तो कबाब में हड्डी बन गए, शूटिंग ही कैंसिल करवा दी। कहा डिनर नहीं तो शूटिंग भी नहीं। लेकिन इस बार का मामला उल्टा पड़ गया है। देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी की शान में गुस्ताखी कर बैठे हैं। 12 मई 2025 को एक सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी का कद्दावर नेता और मोहन यादव सरकार के मंत्री विजय शाह, इस शख्स ने देश की वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ ऐसी बेहुदी और नफरती बात कही जो सुनकर हर हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुक जाए। सोफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन सिंदूर में देश को आतंक के खिलाफ सेना की बहादुरी की कहानियां बता रही थी, जिनके दादा, पिता, पति और खुद 26 साल में फौज में देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हें इस मंत्री ने क्या कहा, पहले सुनते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है तो ये शब्द नहीं है, जहर है। विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहकर न सिर्फ उनका बल्कि उनकी धार्मिक पहचान, उनकी मुस्लिम पहचान का अपमान किया। एक फौजी बेटी जिस पर देश को गर्व है, जिसे कई बार अवार्ड मिले, उसे इस नीच शख्स ने सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो मुस्लिम है। और ये सब उसने मोदी जी की तारीफ में तालियां बटोरने के लिए कहा। ये बहुत ही शर्मनाक। इस बयान के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। 48 घंटे तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब खामोश। न विजय शाह की कुर्सी गई, ना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और ना कोई सख्त कार्रवाई। ये वही बीजेपी है जो तिरंगा यात्रा निकालती है, सेना के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन जब बात अपनी फौजी बेटी के सम्मान में आई तो सबके मुंह पर ताला लग गया। विजय शाह ने देर रात माफी मांग ली, कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सुनते हैं इस वीडियो को। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके
बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। लेकिन क्या कोई भी ऐसा बोलकर चला जाए और फिर माफी मांग ले? ये तो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन ये शख्स जो पहले भी शिवराज सिंह की पत्नी और विद्या बालन जैसी हस्तियों पर विवादित बयान दे चुका है, इस बार बच नहीं पाया। जब बीजेपी सो रही थी, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने खुद संज्ञान ले लिया। जज अतुल श्रीधर और अनुराधा शुक्ला की बेंच ने शाह के बयान पर ऐसा गुस्सा दिखाया कि सुनकर सीना चौड़ा हो जाए। कोर्ट ने डीजीपी को साफ संदेश दिया कि 4 घंटे में विजय शाह के खिलाफ आईपीसी की धारा 152, 196(1)B और 197 के तहत एफआईआर दर्ज करो। अगर ये नहीं हुआ तो कल कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ेगा। जजों ने कहा कि रजिस्टर द एफआईआर राइट नाउ। मैं कल जिंदा रहूं या नहीं रहूं, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तक स्टे नहीं होगा। यह है इंसाफ की ताकत। कोर्ट ने साफ कहा कि एक फौजी बेटी का अपमान, उसकी धार्मिक पहचान पर हमला, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन सवाल है क्या विजय शाह की कुर्सी जाएगी या फिर बीजेपी इसे दबाने की कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विजय शाह को 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक नहीं। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक उसे बर्खास्त नहीं किया जाता। कांग्रेस ने देशद्रोह की धाराओं में एफआईआर की मांग कर दी है और हर थाने में शिकायत देने की बात कही, लेकिन बीजेपी वो तो इस मामले को दबाने में लग रही। मीडिया में भी इस खबर को वो तूल नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। सोफिया कुरैशी का अपमान सिर्फ एक बेटी का अपमान नहीं है, ये देश की सेना का अपमान है। विजय शाह ने न सिर्फ सोफिया को निशाना बनाया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का सारा क्रेडिट मोदी जी को ही दे दिया, जैसे सेना ने कुछ किया ही नहीं। सब मोदी जी ने ही अकेले किया। हमारे शहीद सैनिकों का जिक्र तक नहीं। यह है बीजेपी का असली चेहरा। सेना के नाम पर वोट, लेकिन सेना के सम्मान की बात आए तो चुप्पी। प्रधानमंत्री मोदी जो हर रैली में सेना को सलाम करते हैं, 48 घंटे तक इस मामले पे खामोश क्यों रहे? मुख्यमंत्री मोहन यादव, आपका नाम तो मोहन है, लेकिन मौन क्यों? अब तक जब हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज का आदेश दिया, तो क्या विजय शाह को बर्खास्त करेंगे आप, या फिर वोटों की खातिर इस नफरती शख्स को बचाते रहेंगे? आपका ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।